Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. So 7th और 8th अप्रैल की क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. टॉपिक्स आर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, टेस्ट मिशन, अंकटाड की इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे. कारागंडा रीजन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, माउंट मरापी, हर्ड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड, प्लेसेस इन न्यूज में एंड मेनी मोर. And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application only. Right? चलिए start करते हैं. The first question here on the screen. So Karaganda region, which was seen in the news due to the discovery of rare earth element, is located in which country? So recently Karaganda क्षेत्र, basically हिंदी pronunciation और English pronunciation दोनों different है. No offense, दोनों ही अपने लेवल पर है. So करगंडा क्षेत्र जो दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज के कारण खबरों में था, किस देश में यह स्थित है? करगंडा रीजन. सो बेसिकली यह है लोकेटेड है कजाकिस्तान में. एंड रिसेंटली कजाकिस्तान के इस एरिया में मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट की डिस्कवरी की गई है. बेसिकली 1 मिलियन टन का जो स्टॉक है उसे डिस्कवर किया गया है. ग्लोबल क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करेगा. बेसिकली ये कजाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाएगा. सो जो कैरागंडा रीजन है बेसिकली ये प्लेन, हिल्स एंड रिवर इन सारे फीचर्स को शो करता है. यहाँ पर नोटेबल लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक करकरेली नेशनल पार्क, लेक बलखाश. और हिस्टोरिकल ये जो एरिया है कोल माइनिंग एंड गुलक कैंप के लिए फेमस है. बेसिकली गुलक कैंप इस टर्म का मतलब क्या है? जो फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस है, बंधुआ मजदूरी, उसे परफॉर्म करना, उसके लिए गुलक कैंप लगाए जाते थे. और करगंडा रीजन इसके लिए जाना जाता है. आरई इसका अपने आप में इंपॉर्टेंस है. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए काफी क्रूशियल है. इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन में इन्हें यूज किया जाता है. सेमीकंडक्टर में इन्हें यूज किया जाता है. दैट्स व्हाई ये काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए. एंड रिसेंटली कजाकिस्तान को मिला है रेयर अर्थ एलिमेंट का 1 मिलियन टन का स्टॉक. ठीक है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. आगे बढ़ते. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी कजाकिस्तान एंड दैट आर कजाकिस्तान. ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो रशिया और एशिया एंड यूरोप जो कॉन्टिनेंट है दोनों का पार्ट है कजाकिस्तान. सो दोनों कॉन्टिनेंट पे काउंट किया जाएगा इसे. एंड अपनी जो बाउंड्री है वो रशिया के साथ शेयर करता है, ईस्ट में चाइना के साथ, नीचे आप देख पा रहे किर्गिस्तान एंड मेनी मोर. बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है दैट इज कजाकिस्तान. ठीक है. लेकिन सबको यार बीच एरिया तो चाहिए. जो कजाकिस्तान के पास भी अपनी एक कोस्टल लाइन है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, इसका मतलब ये नहीं कि इतना समुद्र नहीं है इसके पास. एक छोटा सा सी है इसके पास, दैट इज कैस्पियन सी. सो समर्स में कोस्टल लाइन, बीच के लिए कैस्पियन सी है कजाकिस्तान के पास. ठीक है. एंड इसकी जो कैपिटल है, दो कैपिटल है इसकी. एक कल्चरल कैपिटल एंड जो एक एंशियंट कैपिटल है. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्ताना. अस्ताना 1997 में कजाकिस्तान की कैपिटल बनी थी. एंड अलमाटी ये लार्जेस्ट सिटी है कजाकिस्तान की. एंड जो कल्चरल कैपिटल है उसे कह सकते हैं हम अलमाटी को. सो अस्ताना एंड अलमाटी ये कजाकिस्तान से रिलेटेड है. नुसंतारा वो इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल अभी फॉर्म किया गया है उसे. एंड बेसिकली कजाकिस्तान अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड का पहला एंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल स्पेस लॉन्च फैसिलिटी को इनिशिएट किया गया था, जिसे रशिया को लीज पर भी दिया गया था. एंड दैट प्लेस इज बाइकनोर कॉस्मोड्रोम. सो बाइकनोर कॉस्मोड्रोम ये लार्जेस्ट और फर्स्ट स्पेस लॉन्च फैसिलिटी है. कहां पर लोकेटेड है? कजाकिस्तान में. 1955 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है. सो कजाकिस्तान एशिया एंड यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. कैस्पियन सी से कनेक्टेड है. रशिया नॉर्थ में है, ईस्ट में चाइना है एंड साउथ ईस्ट में आपको किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान मिलेगा कजाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हुए. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर एंड दैट आर. So recently, External Affairs Minister S. Jaishankar inaugurated India's first overseas जन औषधि केंद्र in which country? So ये मॉरिशस में इनिशिएट किए गए इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र. नेपाल ने रिसेंटली बैलून फेस्टिवल को होस्ट किया एंड दैट इज पोखरा में. बेसिकली पोखरा इट इज. यहाँ पर नेपाल ने बैलून फेस्टिवल को रिसेंटली होस्ट करा. अलेक्जेंडर लुकाशेंको इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया. नाउ किस कंट्री के प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हुए?
एंड दैट इज बेलारूस, ठीक है। एंड अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे डेवलप करा है पाकिस्तान ने। पार्टी वेवर ये पीएम अपॉइंट हुए हैं बेल्जियम के। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड पोस्टल अवार्ड इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ विच कंट्री, एंड यह है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है। एंड रिसेंटली एक न्यू क्लाइमेट फंड को प्रपोज किया गया और इसे रिसेंटली अजरबैजान ने प्रपोज करा है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड। The Prime Minister of which country recently gifted a copy of the Tipitaka in Pali to the Indian Prime Minister Narendra Modi? So recently नरेंद्र मोदी थाईलैंड के विजिट पर गए। अपनी ऑनगोइंग विजिट में थाईलैंड के जो पीएम है उन्होंने इन्हें गिफ्ट दिया, एंड दैट इज अ कॉपी ऑफ द टिपिटका, जो पाली में लिखे हुए स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज, ये गिफ्ट दिए गए। काफी इंपॉर्टेंस है टिपिटका इन पाली। बेसिकली ये जो भेंट है ये बुद्धिस्ट जो कल्चर है रिलेटेड है, बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है। और टिपिटिका में जो राइटिंग है, लिरिक्स लिखे हुए वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और बुद्धिज्म को यह प्रमोट करते हैं। सो थाईलैंड के पीएम ने पीएम मोदी को टिपिटिका पाली लैंग्वेज में इसकी कॉपी गिफ्ट में दी है, ठीक है। टिपिटिका इसका मीनिंग होता है थ्री बास्केट, यानी जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है उनका कलेक्शन है। विनय पिटाका, सुट्टा पिटाका एंड अभिधम पिटाका, ये बेसिकली थ्री बास्केट्स को शो कर रहे हैं। एंड थाईलैंड कहाँ पर लोकेटेड, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। मेजर जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो कहाँ पर मिलेगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। एंड थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, बेसिकली टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, सभी जानते हैं थाईलैंड। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड the next is the Baku to Belem road map was adopted during which international climate conference. So major initiative को हम डिस्कस कर रहे, that is Baku to Belem road map, और इसे कब इनिशिएट किया गया था, COP29 के दौरान इसे इनिशिएट किया गया था 2024 में। सो रिसेंटली इंडिया ने जो ब्रिक्स नेशन है उन्हें कहा है कि आप प्लीज जो बाकू टू बेलम रोड मैप है उस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोशिश है, ट्राई है, प्रयास है, वो कीजिए। बेसिकली बाकू टू बेलम रोड मैप, इसका मेन इनिशिएटिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जो फंड है वो जनरेट करना है, सो दैट ब्रिक्स नेशन के द्वारा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा सके, सो दैट वो कंट्रीज जो अपने पेरिस एग्रीमेंट के क्लाइमेट गोल है उन्हें अचीव कर सके। बिकॉज जो ब्रिक है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 47% रिप्रेजेंट करता है एंड ग्लोबल जीडीपी का 36%। एंड ब्रिक्स नेशन ने मिलकर बाकू टू बेलम रोड मैप को इनिशिएट करा 2024 COP29 में, सो दैट जो डेवलपिंग नेशन है उन्हें हेल्प किया जा सके पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स कंप्लीट करने के लिए। एंड इंडिया ने ब्रिक्स नेशन से प्लीज करा है कि आप प्लीज इसमें सपोर्ट कीजिए। बेसिकली ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एंड रिसेंटली एक न्यू मेंबर बना है ब्रिक का। कौन सा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑप्शन दे देते, इंडोनेशिया। सो सिंगल ऑप्शन दिया, इंडोनेशिया इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर स्कीम्स इन न्यूज जो कि स्टेट एंड सेंट्रल से एसोसिएटेड है। द ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, इसे इनिशिएट करा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो कैबिनेट मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत। विच मिनिस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर बायो राइट स्कीम, और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसे लॉन्च करा झारखंड ने। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कंट्री है उन्हें स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल एंड जर्नल्स के लिए वाइड एक्सेस ऑफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम युवा स्कीम, इसका थर्ड एडिशन अभी लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान के पास है। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर दलित स्टूडेंट इन विच स्टेट, सो दिल्ली में इसे इनिशिएट किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम को लॉन्च करा सो दैट यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में उसे एनहांस किया जा सके, एंड दैट इज पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इसका फेज सेकंड को भी रिसेंटली इनिशिएट किया गया है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट स्लाइड, and that is Vibrant Villages program is implemented by which ministry? So Vibrant Villages program यह न्यूज में है और इसे किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा है ओवरऑल, एंड द आंसर इज वी ऑल नो
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो कि अमित शाह के पास है। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जो सेकंड फेज है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, उसके लिए जो फंड है वो एलोकेट कर दिया है। 6,839 CR का जो फंड है उसे अप्रूव किया गया फॉर द सेकंड फेज ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो इंडिया के बॉर्डर है वहां पर जितनी भी विलेज है उनका डेवलपमेंट करना है। 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। वीवीपी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है विलेजेस का नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान के अलॉन्ग साइड, बांग्लादेश के अलॉन्ग साइड एंड चाइना के अलॉन्ग साइड एंड मैनी मोर, जितने भी हमारे नेबर है नेपाल भूटान, इन सब के अलॉन्ग साइड जितने भी विलेजेस है वहां पर डेवलपमेंट करना है। जो फर्स्ट फेज था कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फेज में जो डेटा है ये ध्यान रखना है, 46 ब्लॉक्स को कवर किया गया था 19 डिस्ट्रिक्ट में। एंड नाउ सेकेंड फेज में 17 विलेजेस को डेवलप करने का टारगेट है और गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब की जो विलेजेस है इन्हें टारगेट किया जाएगा। सो ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इनिशिएट किया। ठीक है, इसी के साथ कुछ बॉर्डर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक पार्ट के तहत। सो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बता सकते हैं उसकी लेंथ कितनी है? सो 3,323 किलोमीटर ये लेंथ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। ठीक है, एंड इंडिया चाइना जो बॉर्डर है उसमें हाईएस्ट एल्टीट्यूड सेक्शन कौन सा रीजन है, मतलब हाईएस्ट एल्टीट्यूड में कौन सा रीजन, उसका नाम मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो इंडिया चाइना बॉर्डर का पार्ट है, एंड दैट इज अक्साई चीन। ठीक है, एंड इंडिया बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो फाइनली किस एग्रीमेंट से और कब स्टार्ट हुई थी? सो 2015 में इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट ये फाइनलाइज हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते कुछ रीसेंट प्रोग्राम इन न्यूज जो कि हाईलाइट में रहे। हमने ऑलरेडी उन्हें डिस्कस करा है एंड नाउ हम उन्हें रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज रिसेंटली हेल्ड इन द सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड दैट सिटी इज गोरखपुर में एनसीएपी प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम, सो दैट मोर अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक वर्कफोर्स इसे प्रमोट किया जा सके। इसे किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम इसे किसने लॉन्च करा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने इसे लॉन्च किया है। एंड राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम इसे लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नाउ द क्वेश्चन कि इसके लिए कैबिनेट मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए? गोल्डन डॉम इज अ मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ऑफ विच कंट्री? यूएस से यह एसोसिएटेड है। रिसेंटली गोल्डन डॉम इस मिसाइल सिस्टम को यूएस ने डिप्लॉय किया है। पशु औषधि इनिशिएटिव ये किस प्रोग्राम के अंडर आती है? सो लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट है दी पशु औषधि इनिशिएटिव। एंड प्राउड ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? केरला ने इसे लॉन्च किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्लेसेस इन न्यूज के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज हर्ड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड विच वर सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? सो रिसेंटली ये दोनों आइलैंड न्यूज में रहे, कहां पर यह लोकेटेड है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। सो रिसेंटली क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप का न्यू टास्क, न्यू हाईलाइट हम बोल सकते हैं। सो इन्होंने क्या किया, इस आइलैंड नेशन पर 10% टैरिफ लगा दिया। इनके इंपोर्ट पर 10% टैरिफ अब यूएस प्रेसिडेंट ने लगा दिया है। जबकि ये दोनों आइलैंड कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूएस में, यानी इन दोनों आइलैंड से कोई सा भी प्रोडक्ट यूएस में नहीं जा रहा, बट स्टिल यूएस ने इन पर लगा दिया 10% टैरिफ। अब बता सकते हैं इसका रीजन? सो बेसिकली यूएस एक वर्ल्ड को शो कर रहा है कि देखो हमसे अच्छे रिलेशन रखो, अदरवाइज हम भी आप लोगों पर टैरिफ लगाएंगे। एग्जाम्पल बता दिया है हर्ड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड के तहत, जिसके साथ कोई प्रोडक्ट लेना देना है ही नहीं, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए ये जो टास्क है इसे डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली परफॉर्म किया। ठीक है, एंड ओवरऑल प्लेसेस इन न्यूज में है साउदर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है, इसे ऑस्ट्रेलिया गवर्न करता है। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मेजर हम क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रेलर दिखाया गया बेसिकली। एंड इस आइलैंड को बिग बैन वोल्केनो एंड मॉसन पीक के लिए जाना जाता है। और वोल्केनिक एक्टिव सब अंटार्कटिक आइलैंड है ये ओनली, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकग्निशन मिला 1997 में। ठीक है, सो ओवरऑल
ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो रूल करती है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड पे, जहां पे 10% टैरिफ लगे फ्रॉम दी यूएस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मेजर इनिशिएटिव यूएस इंडिया एंड नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसे रिसेंटली यूएस और अदर कौन सी कंट्री ने ज्वाइंटली डेवलप करी है? नॉर्वे एंड यूएस ने मिलकर लॉन्च करा है। एंड फिफ्थ, यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट, इसे इंडिया में कहां पर इनोग्रेट किया गया? बेंगलुरु में। एंड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू वाइल्ड फायर इन यूएस। सो रिसेंटली लॉस एंजल्स जो वाइल्ड फायर है उसके केस देखने को मिले थे। प्रेसिडेंशियल मेडल, ये जो अवार्ड है लियोनल मैसी को दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये यूएस का। And which bird was recently designated as the official national bird of the US, and that is bald eagle. And MQ-9B Predator drone recently acquired by India from the US. इसका main objective क्या है? Surveillance and reconnaissance, ये इसका main objective है. And Indian ambassador to US, and that is Vinay Mohan Pawatra. Fine. आगे बढ़ते थे next question. The International Criminal Court was established by which international agreement? So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसमें से एक कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है, दैट कंट्री इज हंगरी। सो रोम स्टैट्यूट से आईसीसी को फॉर्म किया गया था एंड 3 अप्रैल हंगरी के जो पीएम है विक्टर ऑर्बन, उन्होंने अनाउंस करा कि वो इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं और इस प्रकार हंगरी ये बना पहला यूरोपियन कंट्री जिन्होंने ये इनिशिएट करा। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आउट हो चुके हैं, मतलब बाहर हो चुके हैं। आईसीसी को 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द रोम स्टैट्यूट। सीरियस ग्लोबल क्राइम्स के लिए ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है ये है। एंड रोम स्टैट्यूट ये आईसीसी की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आउटलाइन करता है ओवरऑल। ठीक है, सो इसे स्टार्ट किया गया 2002 में एंड यूरोपियन कंट्री हंगरी बना है पहला जो इससे बाहर हो चुका है। आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Kannadippa, a traditional tribal handicraft from which Indian state was recently awarded the GI tag. So एक ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कनाडिप्या और कनाडिप्पया बेसिकली। एंड इसे ये बेसिकली कहाँ से ये एसोसिएटेड है? सो केरला से ये एसोसिएटेड है और इस प्रोडक्ट को रिसेंटली मिला है द जीआई टैग। एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, ये है केरला से, अपनी यूनिक आइडेंटिटी के लिए फेमस है। इसे मिरर मैट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शाइनी डिजाइन, सॉफ्ट इनर लेयर ऑफ ग्रीड बैम्बू से यह बना है। ठीक है, एंड जो ट्राइबल कम्युनिटीज है केरला के जो जिले है इडुकी, थ्रिसूर, अर्नाकुलम, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर मेजर इनको बनाया जाता है। सो ओवरऑल कनाडिप्पया इन्हें मिला है द जीआई टैग। ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं जो कि एसोसिएटेड है केरला स्टेट से एंड दैट आर द गोल्डन हैंडेड बर्ड वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट विच नेशनल पार्क इन केरला एंड दैट इज मथिकेटिन शोला नेशनल पार्क। यहाँ पर मिला है ये बर्ड बेसिकली। एंड आईयूसीएन स्टेटस ऑफ डनलिन बर्ड क्या है? नियर थ्रेटन है। Recently, where were the prehistoric rock cut footprints and a human figure unearthed in Kerala? And कासारागोड में इसे अनर्थ किया गया। एंड रेड हेडेड वल्चर जो कि कासारागोड केरला में मिले, रिसेंटली साइटेड देखने को मिले, आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड। थोटियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इडुकी की है और इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर देवियार रिवर है। केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली ई क्यूब हिंदी लैंग्वेज लैब को इनिशिएट करा और इसके लिए जो क्लास रेंज है क्लास 5th to 7th। यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ने एक्सपेंड रेडार इंस्टॉलेशन करा केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में? वायनाड में इसे इंस्टॉल किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नासा's टेस्ट मिशन? सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे टेस्ट मिशन। टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज टू डिस्कवर एक्सोप्लैनेट अराउंड द ब्राइटेस्ट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, जितने भी ब्राइटेस्ट स्टार है ड्वार्फ, उनके अराउंड जो एक्सोप्लैनेट है उनकी डिस्कवरी करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है नासा के टेस्ट मिशन का। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था और जितने भी ब्राइटेस्ट स्टार है उनके अंदर ऑब्जर्व करके एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड टेस्ट के द्वारा 75% ऑफ द स्काई उसकी जो इमेजेस है वो ऑलरेडी ली जा चुकी है एंड 66 न्यू एक्सोप्लैनेट्स को ऑलरेडी डिस्कवर किया जा रहा है। ठीक है,
एंड इस मिशन को एक्सटेंड किया जा रहा है बेसिकली। एंड रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर करा एक न्यू वार्म जुपिटर टाइप एक्सोप्लैनेट जो कि 1000 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा। ठीक है, आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट Marapi that was recently seen in news is located in which country? So recently Mount Marapi यह न्यूज में रहा। कहां पर यह लोकेटेड है? इंडोनेशिया में लोकेटेड है। एक एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो है। सुमात्रा में ये लोकेटेड है। रिसेंटली इरप्शन देखने को मिला और इसके कारण जो ऐश है वो 1.5 किलोमीटर हाइट तक पहुंचे स्काई में। एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। एग्जैक्टली जो माउंट मरापी है पडांग हाईलैंड पर लोकेटेड है, वहां का टॉलेस्ट वोल्केनो है। हाइट है इसकी 2891 मीटर। एंड एक टर्म यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली नेम, एंड दैट इज माउंट मेरापी। सो दोनों अलग अलग है, माउंट मारापी एंड माउंट मेरापी। बेसिकली माउंट मेरापी ये जावा में ही लोकेटेड है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। लेकिन माउंट मरापी ये इंडोनेशिया के सुमत्रा में लोकेटेड है। रिसेंटली यहाँ पर एरप्शन देखने को मिला एंड दैट्स व्हाई हम इसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is India's rank in the 2025 UNCTAD Readiness for Frontier Technologies Index? So major index in news Frontier Technology और इंडिया को रैंकिंग मिली है 36। 170 कंट्रीज में से 2025 के इस इंडेक्स में इंडिया को 36 रैंकिंग मिली है। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली स्किल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, फाइनेंस एक्सेस, इन सबका आकलन करती है। सो इस रिपोर्ट के द्वारा ये शो किया गया कि कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, चाइना एंड फिलीपींस लोअर इनकम के होते हुए इन्होंने टेक्नोलॉजी में एक्सेल किया है एंड दे नीड टू अडेप्ट क्विकली टू टेक चेंजेस। यानी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए मेजर क्विक चेंज करने की आवश्यकता है। दे आर नीड टू, ये इस रिपोर्ट में दिखाया गया। ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग आप ध्यान रख लीजिए, 36 रैंक दिया गया इंडिया को। अंकटाड को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अंकटाड दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसे 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है अंकटाड का? सो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है अंकटाड का? सो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इंटीग्रेट करना है वर्ल्ड इकोनॉमी में, और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो कि एसोसिएटेड है रिपोर्ट से एंड इंडेक्सेस से, रीसेंट रिपोर्ट। So according to India Bioeconomy Report 2024, which sector contributes the highest value to India's bioeconomy, and that is industrial sector. Industrial sector के बाद pharma sector आता है। एंड उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट क्या रैंक रही उत्तर प्रदेश की? थर्ड। Which organization released a report on the state of world's plant genetic resource for food and agriculture in March 2025? इसे FAO ने recently रिलीज करा। एंड रिसेंटली ऑल्टर मैग्नेटिज्म, इस पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, स्वीडन ने किया। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनेस्को ने रिलीज करा। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट 6.7% जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट की गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे इंडिया की रैंकिंग 118, इवन पाकिस्तान को सम 109 रैंक मिला है, लेकिन इंडिया का करप्शन इतना ज्यादा है कि हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे 118 रिपोर्ट रैंक मिली है। फर्स्ट पे कौन है? अपना फिनलैंड ही है फर्स्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद स्पोर्ट्स करंट अफेयर। ठीक है, सो इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।